सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। वक्फ जायदाद मुसलमानों की मिल्कियत है जो मुसलमानों की मजहबी, फलाही और तालीमी मकासद के लिए वक्फ करदा जायदादों की देखभाल और निगरानी करता है। वक्फ की गई ज़मीनें या इमलाक किसी फ़र्द, ख़ानदान या जमात की मिल्कियत नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की अमानत समझी जाती है और इन्हें मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ तरमीम बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया गया एक कानूनी मसवदा है जिसमें वक्फ जायदादों के कवानीन में तब्दीलियाँ करने की तजवीज़ दी गई है। इस बिल के तहत हुकूमत को वक्फ जायदादों के इंतज़ाम व इंसराम में मज़ीद मदाखलत का इख्तियार हासिल होगा। इसके साथ ही यह बिल वक्फ जायदादों की फ़रोख्त या लीज़ पर देने जैसे इक़दामात को भी आसान बना सकता है। ये तरामीम मुसलमानों के मजहबी और समाजी ढांचे पर शदीद असर डाल सकती हैं। इस सिलसिले में ज़िला विकाराबाद के तांडोर में वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सैयद कमाल अतहर की सदारत में एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें तांडोर के तमाम दीनी, समाजी, मुस्लिम कायदीन ने शिरकत की। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आमिर अली ख़ान MLC व न्यूज़ एडिटर सियासत ने शिरकत की और अपने मुखातिबत में उम्मत को इत्तेहाद का दर्स दिया और कहा कि वक्फ की मिल्कियत खुदा की मिल्कियत है, उस पर कब्ज़ा या गलत इस्तेमाल और उसको हड़पने वाला कभी खुशहाल नहीं रह सकता। इस मौके पर कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ बिल की तरमीम अक्सर मुस्तरद की जाए और इस बिल की सख्त मुखालिफत की जाए। इसके अलावा तालीमी, मुआशी पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर तिजारती इदारों को कायम करना चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने मज़ीद तफसील बयान करते हुए कहा कि वो मुसलमानों की मुआशी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ज़ाती तौर पर मंसूबे बना रहे हैं। वक्फ की अराज़ियों पर मुसलमानों के लिए फलाही काम अंजाम देने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ और दीगर का क़याम अमल में लाना चाहिए। इस एहतजाजी जलसे में मौलाना उस्मान गनी, अमीर जमीयत अहले हदीस, सैयद साबिर लाला, सदर अहले सुन्नत वल जमात, सईद अब्दुल्ला मुबशिर, अमीर मकामी जमात इस्लामी तांडोर, मौलाना खलीलुर रहमान मुशीर, जमीयत अहले हदीस, अब्दुल अहद, अमीर मशावरत मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, उनके अलावा सैयद सुलेमान कासमी, सुहेल उमरी, नायब सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन खालिद सैफुल्लाह, कांग्रेस और BRS पार्टी के सियासी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे हुकूक के लिए कोताही बरतें, दूसरे चीज़ों के लिए हम बहुत बड़े आगे चले जाते हैं, जज्बात में आएंगे तो बहुत बड़े चले जाएंगे, लेकिन हमारे हुकूक के वास्ते ही हम बहुत देर से जाते हैं। चाहे वो तेलंगाना की तहरीक में ये कर देखेंगे तो हम लास्ट में शामिल हुए थे, लेकिन हम शामिल होने के बाद मसला हल हो गया। वैसा ही अगर देखेंगे तो CA NRC का भी एक मसला चला, उसके बाद में हम जब शामिल हुए एहतजाज करने निकले सड़क पे, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से होगा। अब वक्फ का भी मसला है। अब जहाँ तक जज्बात की बात है, उसी में एक जुमला आपको बोलूँगा कि ये बात मशहूर है कि जो औकाफी जायदाद को खाता है, नुकसान करता है, उसके घर में, खानदान में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। जब अल्लाह की जायदाद है, अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो रेवड़ू जायदाद भी बोलते हैं लोग, तो जो एंडोमेंट की ज़मीन खाया या जो वक्फ की ज़मीन खाया, उससे उनके घर में बहुत परेशानियाँ होती हैं। और अब तो पूरे मुल्क के, अभी तीसरी ज़्यादा लैंड बैंक की बात हो रही थी, वक्फ की तीसरे नहीं, फर्स्ट अगर तीसरे उस पर जा रहे हैं तो हम पहली गवर्नमेंट है, सेकंड चर्चों की ज़मीन, चर्च की ज़मीन, मठों की ज़मीन है, फिर वक्फ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो दिल्ली में बैठे हुए अटेंशन डाइवर्जन गैंग के जो चोर हैं, उन लोग ये हर वक्त एक बात करते मगर अमल में दूसरा करते। आप देखिए ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, ट्रिपल तलाक मिला, ट्रिपल तलाक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना बोले कि हम बहुत ज़्यादा एहतजाज करने लगे, हम बात करने लगे। तो हुआ ये कि गैर मुस्लिम ये सोचने लगा कि मुसलमानों का मसला है,
मतलब किसी को ज़्यादा मालूमात नहीं है, हमारे को नहीं मालूम है। अब ये वकूल की 40 तरमीमात क्या है बोलने तो मैं एक साल पहले नहीं बोल सकता। तो हिंदू मासूम है, हिंदू में इनके इदारे बंद किए गए, इनके सामने इनकी खवातीन का हिजाब उतारा गया, इनके सामने मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान या तो तमाशबीन बनकर इन्होंने जिंदगी गुजारी, या तो खामोशी में इन्होंने अपनी आफियत को ढूंढा और फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कदमों का खेल खेला, या फिर ईमेल के खेल में ये लोग अपने आप को मजबूर रखा। सामीन, हमारे अंदर एहतजाज करने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर एहतजाज करने और लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हौसला नहीं है, तो फिर वो मौलिक एक जुमला और बढ़ाएगा। वो जुमला ये होगा कि ये कौम के मुकद्दर में मिटना था और ये कौम मिट चुकी है। कुरान मजीद का आप मुताला कीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस चीज़ की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया है वो कुरान की हिफाजत का जिम्मा है, शरीयत की हिफाजत का जिम्मा है। अल्लाह ताला ने पूरी कुरान में कहीं भी ये बात नहीं कह रहा है कि मैं मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा ले रहा हूँ, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वइन ततवल्लाउ, ऐ मुसलमानों, ईमान लाने के बावजूद अगर तुमने ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, रुगरदानी की, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह अल्लाह ताला किसी और कौम को लाएगा, तब्दील करेगा। थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और ये जो कौम तुम्हारी जगह पर आएगी ये तुम जैसी कौम नहीं होगी। सामीन, हमारी मिसाल को समझने के लिए ये है कि वो मुसलमानों को दिल्ली में आकर करते ना, हमारे लीडर के अंदर आया और हमारे मुसलमानों की सबसे बुरी आदत ये है कि हजार में इतने लोग हैं, हमारे को रहना तो हमें मालूम नहीं है और इशारों में बात करते हैं। कौन खाने और आपके जाकर हैदराबाद में तो मालूम है, बोलते थे इंतजारी नहीं होता, जैसे खाने होता हो जाते तो हमारा हो जाते, मगर कोई इस पर सवाल नहीं करता। मगर अब इंशाअल्लाह इस हुकूमत से उम्मीद है कि तमाम जायदादें जो हजम करके बैठे हैं इंशाअल्लाह इनके गेटों को सीट कर जायदादों को निकालेंगे और मुसलमानों का जो हक है बिलखुसूस यतीमों और गुरबाओं का हक है वो दिलाएंगे। मैं जनाब आमिर अली खान साहब, दो काम है, इसमें से एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है यहाँ जो किया गया है, वहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ इसके खिलाफ में ये जो तरमीमी बिल है इसके खिलाफ में अपनी राय भेजना है, ये सबसे बड़ा काम है। और दूसरा काम ये है कि ये जो जलसा है एक एहतियाती जलसा है, यहाँ बक़दर ज़रूरत मुख्तसर अंदाज में इसका एहसास दिलाते हुए यहाँ से निकलना है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इंफाक के सिलसिले में ताकीद फरमाई है, अहकामात दिए हैं खर्च करने के सिलसिले में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत भी अपने इरशादात में की है। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी की रूह जब जिस्म से निकल जाती है तो अमल से उसका रिश्ता कट जाता है, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं जो क़यामत तक चलती रहती हैं। अल्लाह के नबी ने उसमें एक जुमला फरमाया सदक़तुन जारियतुन, ऐसा सदका, ऐसा खर्च जो इसके माँ बाप मौत क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह के नबी ने दूसरा जुमला फरमाया अव्वलुन सालिहुन यदउ लह, ऐसी नेक औलाद जो इसके बाद इंतकाल हमेशा उसके हक में दुआ करती रही। अल्लाह के नबी ने तीसरा जुमला फरमाया सदक़तुन जारियतुन वलदुन सालिहुन
علم ينتفع به. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا علم جو اپنی اولاد کو سکھا کر گیا یا اپنی زندگی میں ایسی کتابیں لکھی یا اپنے ایسے شاگردوں کو چھوڑ کر گیا کہ اس کا نفع یا